स्टूडेंट्स, हम लोग जो है सो आज के लेक्चर में देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका वो टीआर जो है सो इन्वर्टेबल होता कैसे है। सबसे पहली बात जो हम लोग जानते हैं कि टीआर जो होता है 6 टीआर हमारे पास में है और 6 के 6 सारे टीआर जो होते हैं वो कोई भी वन फंक्शन नहीं होता है, मेनी वन फंक्शन होता है। तो हम लोग जब इनवर्स फंक्शन के बारे में कंडीशन देखे थे तो उसका एसेंशियल कंडीशन था कि आपका वन ऑन टू फंक्शन होना चाहिए कोई भी फंक्शन को उसका इनवर्स होने के लिए या फिर इन्वर्टेबल होने के लिए। लेकिन यहां तो सारे टीआर जो है सो मेनी वन है, तो फिर ये इन्वर्टेबल होंगे कैसे, इस बात को डिस्कस करने के लिए एक समाधान ढूंढा गया। जैसे मान लीजिए कि जो आपका एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स अगर आप जब देखेंगे आप तो उसमें आप जो है सो ये पाएंगे कि सपोज दैट ये आपका जो है y इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 के बीच में ये π/2, ये आपको पाए, ये 3π/2, ऐसे ही इधर -π/2 -π-3π/2, ठीक है कि नहीं। तो इसमें ये लाई कैसे करेगा, ऐसे आपका करके ऐसे करके ये लाई करता है आपका, ये हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो इसमें अब जो है कोई भी हम मेनी वन और वन टेस्ट करने की क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और यदि वो एक ही जगह मात्र कट करता है, सपोज दैट फंक्शन को या कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करता है, हॉरिजॉन्टल आपका जो है सो एक्स एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करते हैं और वो एक ही जगह पे मात्र कट करता है, यानी कि आपका जो है सो वो वन फंक्शन है। लेकिन ये तो आपका मेनी पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ये यहां भी कट कर रहा है, यहां भी कट कर रहा है, यहां भी कट कर रहा है और आगे कितने जगह इन्फिनाइट पॉइंट्स पे कट करेगा। तो फिर इसको हम लोग मेनी वन फंक्शन बोलेंगे। तो इसका इन्वर्सन कैसे होगा, तो इसके उपाय के लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक तरीका निकाला है कि इसके ग्राफ को जो है ये y इक्वल टू एक्स जो लिखा हुआ है आपका साइन एक्स लिखा हुआ है, इसमें x का वेरिएशन जो है -∞ से +∞ है, तो उसके वेरिएशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए ताकि जो है सो वो जीरो के काफी क्लोज या इंक्लूडिंग जीरो हो, ओरिजिन के इंक्लूडिंग हो या फिर ओरिजिन के नियर अबाउट हो, करीब हो, और इससे की जो है आपका उस रेस्ट्रिक्शन के अंतर्गत में ये आपका वन फंक्शन हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने इसके इन्वर्सन के लिए क्या किया कि 4x जो है तो वेरिएशन कर दिया इसका -π/2 से π/2, ये -π/2 आपका है और ये π/2 है आपका। इसके बीच में यदि रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं हम फंक्शन को, इस फंक्शन को, तो ये आपका जो है ब्रांच जो इसका कहलाएगा वो इस ढंग से आपका ये ग्राफ बन जाएगा इसका। ये हो गया -π/2 और ये हो गया π/2, मान लेते हैं ये आपका, ये इस ढंग से जो है आपका ग्राफ इसका बन जाएगा, जो कि आपका जो है अब हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है कोई लाइन, इसको एक ही जगह मात्र कट करेगा। देख लीजिए आप एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया तो भी इसको एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है और इसको एक्स एक्सिस के नीचे कट किया तो भी वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो ये -π/2 से +π/2 जो आपने लिया, इसको जो है साइन एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। और इस स्थिति में इसका जो है फॉर इन्वर्शन y इक्वल टू साइन एक्स यदि आपने लिया हुआ है, इसका डोमेन जो हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स, आप इसमें जो है आपका डोमेन जो लिखेंगे x जो वेरिएशन करेगा वो -π/2 से +π/2 तक करेगा और y तो आपका जो है -1 से 1 तक करेगा ही करेगा। ये आप समझ सकते हैं।
ये इन्वर्टिबल हो गया, और इसको जो है आपका जो है ना, इसको जो है हम लोग, या फिर इसको जो है बता सकते हैं आप, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलता है। ये ग्राफिकली समझना जरूरी है आपको कि आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते किसको है। तो क्या किया गया कि साइन एक्स के कर्व को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया -π/2 से +π/2। अब इसमें टीआर जितने हमारे 6 हैं उसमें 2 लीडर बन गए। पहला लीडर कौन हो गया, साइन एक्स, दूसरा लीडर हो गया कॉस एक्स। तो साइन एक्स के टीम में कौन सा आता है आप देखेंगे, मैं एक बारी बारी सब कुछ दिखाऊंगा, सारे प्रिंसिपल वैल्यू दिखाऊंगा आपको ब्रांच करके। लेकिन अभी बताने के लिए बता देता हूं कि साइन एक्स के साथ में आपका tan x और cosec x आता है, जो कि -π/2 से π/2 के बीच में वेरिएशन रखता है अपना प्रिंसिपल ब्रांच में। और cos x के टीम में cos x, cot x और sec x आता है, जो कि 0 से π रखेगा। फिर नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम लोग। जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, cos x का ग्राफ जो है आपका, ये आपका जो है सो इस ढंग से वैरी कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ओरिजिन हो गया, तो वहां पे तो -π/2 से +π/2 लिए थे, तो वहां ओरिजिन को इंक्लूड कर लिया गया था। यहाँ पे यदि 0 को इंक्लूड करके -π/2 से +π/2 तक लेते हैं, लेकिन फिर भी जो ये मान लीजिए आपका ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे हम एक्स एक्सिस के पैरेलल में, तो ये आपका 2 जगह कट कर देगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा आगे शिफ्ट होते हैं। आगे शिफ्ट होने मतलब हुआ -π/2 से लेकर के 0 के सेगमेंट को हम लोग आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो 0 से π/2 तक तो था हम लोग पहले साइन में, इसमें π/2 से π तक ले लेते हैं। तो ये ग्राफ हम लोगों को मिल जाएगा, जो कि आपका जो है इस तरह से होगा। ये मान लीजिए आपका ये हो गया π/2 और ये हो गया π। इसमें आपका रिस्ट्रिक्शन जो है इस ढंग से, ये आपका ऐसे करके यहां पे आ जाएगा। ये आपका जो ग्राफ हो जाएगा पाई तक आ गया। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, ऊपर भी ड्रॉ कर दिया हमने और नीचे भी ड्रॉ कर दिया हमने, तो एक ही जगह कट कर रहा है। इसलिए यहां पे लिखेंगे फॉर इन्वर्शन y इक्वल टू cos x, x बिलोंग्स टू 0 से π और y बिलोंग्स टू -1 से +1। और ये ब्रांच जो इसका हो गया, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया, ठीक है नहीं। और यहां पे आपका ये लिखते हैं y इक्वल टू cos इनवर्स x, ठीक है। y इक्वल टू cos इनवर्स x का ग्राफ लिखें, इसका डोमेन कितना हो जाएगा, इसमें डोमेन जो है आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। वो आप y इक्वल टू cos x और y इक्वल टू cos इनवर्स x में कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसका आर्गुमेंट जो है सो मेंटेन किया गया है x के हिसाब से। आपका x जो है सो उसका बेसिक आर्गुमेंट होना चाहिए, उस हिसाब से मेंटेन किया गया है। तो इसका डोमेन जो लेते हैं दैट इज x का वेरिएशन। x का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, इसमें ये 0 से लेकर के π तक हो रहा है। यहाँ पे x का वेरिएशन कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक। और इसका रेंज का वेरिएशन, रेंज जो हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा, -π/2 से π/2। ठीक है जी। इसका जो है मान लीजिए कॉस इनवर्स अगर आप ड्रॉ करेंगे, हम लोग इसमें ड्रॉ नहीं किए हैं इसलिए अभी लिखना नहीं चाहिए था इसको, लेकिन फिर भी बता दिया मैंने। अभी देखेंगे इसको नेक्स्ट ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे इसका। तो ये तो कॉस एक्स का ग्राफ है जी। इसका रेंज जो आपका डोमेन जो हो गया, एक्स का वेरिएशन हो गया -0 से π तक, और इसका जो आपका y इक्वल टू cos x दिया हुआ है ये -1 से +1 हो जाएगा। ये अभी यहाँ पे आप मत लिखिए, मेंशन कीजिए, ये अब जब ग्राफ ड्रॉ करना सिखाएंगे तब बताएंगे इसको ना। चलिए इसको ओके। जैसे 10x में देखेंगे आप, 10x का ग्राफ इस ढंग से होता है। तो इसमें मान लीजिए कि जो x के पैरेलल में कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये मिनिमम कट कर दे रहा है, नीचे भी ड्रॉ करेंगे तो वो भी मिनिमम कट कर दे रहा है। अब इसको जो है हम एक 1-1 बनाने की क्या करते हैं, 0 को इंक्लूड करता हुआ हमने -π/2 से +π/2 तक यदि रेस्ट्रिक्ट कर दिया इसको, तो ये सिर्फ ब्रांच रह जाएगा इसका, ये ब्रांच रह जाएगा, तब तो फिर ये 1-1 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रॉ करके दिखाना है आपको। यहां मान लीजिए आपने ड्रॉ कर दिया, ये -π/2 से +π/2, ये आपका जो ग्राफ रह गया
ये आपका जो है सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा। ये आपका जो है सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। ये -π/2 से लेकर के π/2 तक हो जाएगा आपका। ये अब आपका फॉर इन्वर्शन y इक्वल टू 10x, x एलिमेंट ऑफ क्या हो जाएगा -π/2 से π/2, और y जो हो जाएगा आपका -∞ से +∞ रह जाएगा। मतलब हम लोग जो है 10x का ग्राफ जब इन्वर्ट करने के लिए सोचेंगे तो उसके हिसाब से 10x का सिर्फ इतना ही वैल्यू लेंगे। बाकी जो ब्रांचेज आपके 10x के हैं या cosx के हैं या sinx के हैं उसको हम लोग नहीं लेंगे। ये प्रिंसिपल ब्रांच जो हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हर एक टीआर का, ये हर एक टीआर का अपना अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और उसी ब्रांच में सिर्फ वो इन्वर्टेबल होगा और बाकी ब्रांच में इन्वर्टेबल उसको नहीं करना है। भूल से भी आपने यदि कर दिया उसमें तब वो गलती हो जाएगा। इसलिए इस पे विशेष ध्यान देना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। जिस स्टूडेंट को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का आइडिया हो गया, समझ लीजिए कि उसका मतलब कि आधा सरदर्द समाप्त हो गया। आपने आपको कंसंट्रेट कर लीजिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे। जिस मतलब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे ही मतलब समझना है कि 10x का मतलब यही होता है। और इसको जो है इन जनरल, ये जनरलाइज्ड फॉर्मेट है आपका 10x का। हमको जनरलाइज्ड फॉर्मेट से काम नहीं करना है, हमको पर्टिकुलर फॉर्मेट में काम करना है, पर्टिकुलर ब्रांच में काम करना है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। और इसी में सारी कहानी होगी। और इस हिसाब से आप देखिए, इसमें आप पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। ये आपका ऊपर ड्रॉ कीजिए, नीचे ड्रॉ कीजिए, सब जगह एक ही जगह पॉइंट पे कट रहा है। यानी अब ये 1 1 हो गया। एक्स के एक वैल्यू के लिए वाई का एक ही वैल्यू होगा, दो वैल्यू नहीं हो सकता है। इसलिए आप जो है ये 1 1 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हम लोग कॉट एक्स का जो है ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। ये सब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी बताया हुआ है। टीआर का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको टेंशन नहीं होना चाहिए इसके लिए। यहाँ पे देखेंगे हम लोग 3 ब्रांच ले लिए, इन्फिनाइट तक ये जाएगा आगे तक, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा पीछे तक। तो इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे ब्रांच होंगे। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे जो है सो -π/2 से +π/2 तक ले लेते हैं, तो ये बीच में 0 आ जाता है, ये लफड़ा हो जाएगा। इसलिए 0 से π तक ले लेते हैं, तो ये पूरा एक ब्रांच मेरे को आ जाएगा। और इसका जो है अभी जो मान लीजिए हम इसको ड्रॉ करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देख रहे हैं आपकी एक से अधिक जगह पे कट कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक ही ब्रांच ले लेते हैं इसका 0 से π, ठीक है कि नहीं। तो इस ढंग से हम यदि मान लेते हैं इसका ग्राफ ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो है अब इसको हम हॉरिजॉन्टली लाइन ड्रॉ करेंगे। ये कहीं भी आपका सिंगल ही कट करेगा, एक ही पॉइंट पे कट करेगा। और यहाँ पे इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। किसका, फॉर इन्वर्शन y इक्वल टू कॉट x। x कहां से कहां तक हो जाएगी, देखिए तो 0 से π तक होगा, 0 छोड़ के π छोड़ के ये ओपन इंटरवल होगा। और y जो है कहां तक हो गया, -∞ से +∞। देख रहे हैं अभी तक आपने चार्ट ड्रॉ किया, साइन और tan, ये -π/2 से +π/2 तक एक क्लोज था, एक ओपन था। कॉस में देखिए एक 0 से π आया, दोनों में, एक में क्लोज एक में ओपन। ये मतलब एक कैटेगरी में आता है, 2 टीम बन जाएगा आपको ऑलरेडी। -π/2 से +π/2, साइन, tan, कॉसेक, ये तीनों उसी से बिलोंग करेगा। थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, लेकिन प्रिंसिपल जो रहेगा ब्रांच वही रहेगा। और दूसरा टीम आपका कॉस का बन जाएगा, जो 0 से π बिलोंग करेगा, कॉट का 0 से π बिलोंग करेगा। इसके बाद सेक का भी 0 से π बिलोंग करेगा, बीच में π/2 नहीं लेगा वो। तो इस ढंग से इसको ड्रॉ करेंगे। ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच हो गया, ठीक है नहीं। आप लोग देख रहे हैं कि सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं y इक्वल टू सेक एक्स में। आपने जो है देखा हुआ ऑलरेडी है कि यहाँ पे 0 पे कॉस कितना होता है, ये आपका कितना हो जाएगा 1/cos x। यहाँ x बराबर 0 पुट करेंगे तो 1 ये आ जाएगा। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, π/2 पे इसका वैल्यू कितना होता है, 0 इन्फिनिटी चला जाएगा। ये आपका ऐसे ग्राफ होता था, याद आ रहा है आपको। अब देखिए ये आपका ब्रांच हो गया π पे, cos π कितना होता है, -1 हो गया। ये यहाँ पे ग्राफ ऐसे लेता था, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे फिर क्या करेगा, ये ऐसे ले लेगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा -π पर, फिर ऐसे ही हो जाएगा, फिर इसमें सॉरी
1 से ऐसे हो जाएगा। तो इसमें आप देखेंगे तो -π/2 से π/2 यदि लेते हैं ग्राफ हम, तो यहां पे आपका यदि मान लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ मल्टीपल पॉइंट पे कट कर देगा। इसलिए 0 से π लेना पड़ेगा हमको, इसमें ये और इसमें ये। तो यहां पे आप ड्रॉ करेंगे इसको सिंपल फॉर्मेट में इन्वर्सन के लिए, तो आपको जो है सो कैसा ग्राफ मिलने वाला है, ये ध्यान से देखिए आप। ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच होने वाला है, ये आपका 0 हो गया, ये π/2 हो गया, ये π हो गया। तो 0 पे आपका ब्रांच कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और इसके बाद π पे ब्रांच जो कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये दोनों ब्रांच जो हो गया आपका, एक ये ब्रांच एक ये ब्रांच, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया। इसको बोलेंगे हम लोग, ये आपका जो है सो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक ये हो गया, और ये भी आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही हो गया। इसमें देखेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर इन्वर्सन y इक्वल टू सेक x के लिए x का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, देखिए तो आप 0 से लेकर के π तक हो रहा है, लेकिन π/2 शामिल नहीं है। 0 इसमें ले रहे हैं क्या, 0 ले रहे हैं, π भी ले रहे हैं, लेकिन π/2 नहीं ले रहे हैं। तो यहां पे क्लोज ब्रैकेट 0 से π और माइनस π/2 हो रहा है। y का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, देखिए तो 1 से इंफिनिटी हो रहा है y का वेरिएशन, ये y हो गया आपका, ये आपका x हो गया। तो 1 से इंफिनिटी और -1 से माइनस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी से -1, -1 इसमें इंक्लूड हो रहा है, यूनियन 1 से आपका इंफिनिटी जा रहा है। ये चीज को आप लोग मेंशन कीजिएगा। ये आपका जो ब्रांच है 2 टुकड़े में बटा हुआ है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी यहाँ ऊपर ड्रॉ करेंगे चाहे नीचे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे भी ये सिर्फ एक ही जगह कट करेगा, और इस तरह से ये 1-1 फंक्शन हो गया है। और इसको हमने रेस्ट्रिक्शन के द्वारा जो है 1-1 बनाया हुआ है। तो अब आपको सेक एक्स अगर आप पूछेगा तो सिर्फ इतना ही से मतलब हमको है, बाकी जो ब्रांच उसका है, ये फोटो जो है इन जनरल है, ये y इक्वल टू सेक एक्स का इन जनरल ग्राफ है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी जब x का वेरिएशन होगा तब। लेकिन प्रिंसिपल ब्रांच उसका ये है, इन्वर्सन इसी में होना है बस। इन्वर्सन इसके अलावा किसी दूसरे ब्रांच में नहीं होना चाहिए। मतलब कि जब भी हमारा इन्वर्सन होगा तब इसी ब्रांच में होगा। यदि मान लीजिए आप बोलिएगा सर कि जैसा ये ब्रांच वैसा उसके बगल वाला ब्रांच, उसका बगल वाला ब्रांच भी वैसा ही है, तो सर इसी में क्यों इसको प्रिंसिपल ब्रांच बोल दिए, इसीलिए। तो हाँ, प्रिंसिपल ब्रांच बोल दिए इसीलिए इसमें इन्वर्सन का उसको ऑथोरिटी दिया गया, परमिशन दिया गया। अब बाकी ब्रांच में यदि वो इन्वर्टिबल हो रहा है या उसका आर्गुमेंट दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, उसका टेक्निक ये है कि एलाइड एंगल से फिर हम लोग उसको सेटअप करके और फिर प्रिंसिपल ब्रांच में उसके एंगल को ले आएंगे, अब तब उसको इन्वर्टिबल करार दे देंगे। वो टेक्निक सिखाया जाएगा, क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन रहता है उसमें, आपको प्रिंसिपल ब्रांच में कोई वैल्यू दिया ही नहीं रहेगा, सब प्रिंसिपल ब्रांच के बाहर ही दिया रहेगा। तो उस समय क्या करते हैं, उसको एलाइड एंगल लगा करके उस वैल्यू ऑफ एंगल को हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच में ले आते हैं, अब तब इसको इन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिखाया जाएगा आपको। y इक्वल टू कॉसेक एक्स अगर आप ड्रॉ करने के लिए, यहाँ पे y इक्वल टू कितना होता है, 1/sin x होता है। x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए इसमें, 0 पे क्या हो जाएगा, ये sin 0 हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, यानी इंफिनिटी जा रहा है। π/2 पे कितना हो जाएगा जी, 1 से ये इंफिनिटी चला जाएगा, और ये भी आपका इधर चला जाएगा। पाई पे कितना चला जाएगा, π/2 पे 1 और sin पाई पे 0 हो जाएगा, तो वो भी इंफिनिटी हो गया। 0 से पाई तक पॉजिटिव होता है ना साइन। चलिए अब बात करते हैं माइनस, 3/2 पे -1 हो जाएगा, तो ये इधर गिर जाएगा ग्राफ इसका। इस ढंग से इस खाने में चलेंगे, इस खाने में ये ऐसे चलेगा,
इस खाने में चलेंगे तो साइन -3/2 कितना हो जाएगा, -π/2 आपका जो हो गया सो नेगेटिव हो गया। -3/2 कहां पहुंच जाएगा, ये यहां पहुंच जाएगा, ये आपका ये ब्रांच पहुंच जाएगा। तो ये आपने देख लिया ऑलरेडी, कॉसेक एक्स का इन जनरल ग्राफ ये होता है, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहां पे हम लोग यदि आपका 0 से पाई रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं तो यहां पे ग्राफ के साथ में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको समझ में काम आएगा क्या चाह रहे हैं हम लोग करने के लिए। यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया तो मैनी वन कट कर दिया। यदि मान लीजिए 0 से पाई ले लेते हैं, सेट में लिए थे हम लोग, तो यहां पे देख रहे हैं 2 जगह कट कर देना है। यदि -π/2 से π/2 लेंगे, अब आप बोलेंगे सर कि ये पीछे आगे क्यों झक रहे हैं आप, कभी आगे गिर सकते हैं कभी पीछे गिर सकते हैं, क्यों? तो 0 को लेकर क्या ऐसा करना पड़ रहा है, 0 को हम लोगों को साथ में लेकर चलना है। 0 के नियरिंग जो आपका ब्रांच होगा उसी को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच करार करता है। तो इसलिए 0 को छोड़ करके आगे घिसक सकते थे, π/2 से 3π/2 तक ले लेंगे तो फिर भी 1/1 हो जाएगा ये, ठीक है कि नहीं। लेकिन उसमें 0 से काफी वो दूर हो गया। यदि मान लीजिए -π/2 से लेकर के -3π/2 ले लेंगे तो क्या ये आपका 1/1 ही होगा, ये भी 1/1 होगा। लेकिन -π/2 से +π/2 लेते हैं तो 0 उसमें शामिल हो जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये आपका -π/2, ये आपका π/2 हो गया। अब इसमें देखेंगे आप ग्राफ जो इसका आ रहा है π/2 से ऐसे आ रहा है और इसमें जो आपका है वो ऐसे जा रहा है। ये ग्राफ, ये ब्रांच ले लिया हमने यहाँ पे और ये ब्रांच ले लिया हमने, ये ब्रांच जो आपका है वो यहाँ ले लिया और ये ब्रांच जो है आपका ये ले लिया गया। अब बाकी ब्रांच को हमने क्या किया, ओमिट कर दिया, छोड़ दिया, उसका हम लोगों को जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपका ये 2 पार्ट में बन गया। अब इसको बोलेंगे हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ गया। अब फॉर इन्वर्सन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, फॉर इन्वर्सन y = cosec x, x का वेरिएशन कहां से कहां तक हो रहा है, देखिए -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक है कि नहीं, हाँ है, ये इंक्लूडिंग है। इसमें एक्सक्लूडिंग ये प्रिंसिपल ब्रांच जो है तो नहीं होता है, इसमें आपका जो है 0 आपका जो है ना नहीं होगा, ठीक है नहीं, 0 पे ये डिफाइंड है। और y पे जो है आपका क्या हो जाएगा जी, y आपका -∞ से -1, -∞ से -1 और यूनियन 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। 1 से आपका ये इंफिनिटी हो गया। ये लाइन जो आपका ड्रॉ किया गया है क्या है, y = 1 है और ये y = -1 है। इस तरह से आपने सारे टीआर का देखा कि कैसे हम लोग इसमें एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्या इसमें एग्जैक्ट वर्ड जो आपका केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन, मतलब धातु में जो है अयस्क रहते हैं, ये समझ लीजिए आपका अयस्क है, कोर समझते हैं, कोई भी मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, मतलब क्या हुआ, जैसे लोहा निकालना है तो मतलब फेरिक ऑक्साइड उसका जो है ओर होता है, तो ओर जो है ये है, मतलब क्या हुआ, ये आपका समूचे ग्राफ दिया हुआ, इन जनरल ग्राफ दिया हुआ, उसमें से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं प्रिंसिपल ब्रांच को, जिसमें कि फंक्शन हमारा 1/1 हो जाए। अब इसमें आप ड्रॉ कीजिए कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो सिंगल लाइन पे काटेगा ना जी, देखना, इसमें मल्टीपल पॉइंट पे काट रहा था। तो ये हम लोगों ने क्या किया कि प्रिंसिपल ब्रांच को एक्सट्रैक्ट किया, कहां से, तो उसका जो इन जनरल ग्राफ है उससे, ताकि हमारा फंक्शन जो है टीआर का वो आपका 1/1 बन जाए और वो इन्वर्टेबल हो जाए, ताकि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का स्टडीज हम लोग उसके अंतर्गत में कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्रांच में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सारे टीआर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, आप देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।